जय मसीह की प्रिय विश्वासी भाई एवं बहन, प्रभु यीशु का हम दिल से धन्यवाद करें। एक और आनंद से भरे, प्रभु की सामर्थ से भरे हुए इस दिन के लिए, इस समय के लिए हमारा प्रभु हमेशा हमें अपनी उपस्थिति में बुलाता है, अपनी आशीषों से भरता है। आज का मनन भी कुछ यही हमको सिखाता है कि परमेश्वर प्रतिदिन क्या हमें आमंत्रित करता है कि हम उसकी उपस्थिति में आएं, उसके आनंद से आनंदित हों और उसकी जो योजनाएं आज के दिन हमारे जीवन में है उनको पूरा करने के लिए उसी से सामर्थ पाएं, उसी से अगुवाई पाएं और समझ और बुद्धि पाएं और उसी की महिमा का कारण बने। यूहन्ना रचित सुसमाचार 11 अध्याय और उसके 28 पद में लिखा है कि मार्था प्रभु यीशु से मिलने के बाद लौटकर अपने घर अपनी बहन के पास आती है और उससे कहती है, यह कहकर वे चली गई और अपनी बहन मरियम को बुलाकर चुपके से कहा, गुरु यहीं है और तुझे बुलाता है। यह सुनते ही वह तुरंत उठकर उसके पास आई। ये वाकया उस समय का है जब उनका भाई लाजर बीमार हो गया और मर गया। प्रभु यीशु को उन्होंने संदेश भेजा, लेकिन प्रभु यीशु समय पर नहीं आए। मैं ये नहीं कहूंगा कि नहीं आ सके, मैं यही कहूँ उसने स्वयं वहां कहा कि ये बीमारी मृत्यु की नहीं है बल्कि परमेश्वर की महिमा की है, यह परमेश्वर की महिमा के लिए है। उन्होंने साफ भविष्यवाणी कर अपने शिष्यों से कह दिया था इस चीज को, लेकिन शिष्य शायद इस बात को समझ नहीं पाए थे कि यह बीमारी मृत्यु का कारण बनेगी, लेकिन मृत्यु को प्रभु यीशु किस तरह जीवन में बदल देंगे, ये सब चीजें समझ में नहीं आई थी। और ऐसा हुआ कि लाजर उस बीमारी में मर गया और उसे गाड़ भी दिया गया और यीशु 4 दिन के पश्चात वहां लौट करके आता है। आज के इस संदेश के शीर्षक के रूप में जो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि गुरु यहीं है और वो बुलाता है। हम अपनी परेशानियों में, अपनी मुश्किलात में, संकटों में, संघर्षों में और न जाने किन किन परिस्थितियों से भरे हुए ये सोच करके अपने दुख में दुखी होकर उदास होकर बैठे हुए हों, काश प्रभु यहां होता, काश कोई प्रार्थना करने वाला यहां होता, काश मैं किसी भविष्य वक्ता के पास पहुंच पाता, काश कोई उपवास और प्रार्थना करके परमेश्वर की सामर्थ्य से भरा हुआ कोई इंसान मेरी जिंदगी में आता, वो मेरे लिए कुछ करता। लेकिन याद रखिए, गुरु यहीं है, आपके पास ही है, आपके जीवन में। यदि आपने उसे अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया है तो वो आपके साथ ही है। आपको जरूरत है उस पर अपने विश्वास को लाने की और उसकी संतान या उसके शिष्य या उसके पुत्र होने के अधिकार में उससे सहायता मांगने की। वो हमारे लिए सब कुछ करेगा। मार्था को पता चला, वो दौड़ करके, यीशु अभी मार्ग में ही था, उससे जाकर भेंट करती है और उसकी शिकायत यही थी कि यदि तू यहां होता तो हमारा भाई ना मरता। दुनिया में कितने लोग आज इसी वाक्य को दोहरा रहे हैं, लेकिन यीशु तो यही है, वो तो आज यही है, कहीं नहीं है गया हुआ। तो फिर क्या है कि लोग फिर भी दुखों में पड़े हुए हैं, फिर भी सताव, विनाश, उदासी, मृत्यु, बीमारी, सकेती, इन सब का सामना कर रहे हैं। क्यों? यीशु ने स्वयं कहा था जब यहूदियों से बात कर रहे थे, तुम आना नहीं चाहते, तुम विश्वास करना नहीं चाहते, तुम ईश्वर के पास आना नहीं चाहते। लोग
मुसीबत में तो हैं, लेकिन ईश्वर के पास नहीं आना चाहते। उनके लिए कुछ समस्याएं हैं कि अगर हम प्रभु यीशु के पास आएंगे तो दुनिया हमें ईसाई कहेगी, दुनिया हमें मसीही कहेगी। शायद ये हमारे लिए बर्दाश्त नहीं होगा। जिसने हमें बनाया है, जिसने हमें रचा है, यदि हम उसी से शर्मिंदा हो रहे हैं, फिर तो दुनिया में हमारे लिए कोई जगह है ही नहीं और ना हमें कोई जगह मिलेगी। प्रियो, एक ही परमेश्वर है जिसने सारी सृष्टि को, सारे मानवता को रचा है, और वही है जो केवल मनुष्य की हर एक जरूरत को पूरी कर सकता है, हर एक संकट को मिटा सकता है, उसके हर एक आंसू को पहुंच सकता है। और ऐसा नहीं कि वो हमसे दूर है, वो हमसे दूर नहीं है, वो हमारे बिल्कुल करीब है और वो बुलाता है। कोई कलीसिया नहीं बुलाती, कोई पास्टर नहीं बुलाता, दूसरे विश्वासी नहीं बुलाते, बल्कि मसीह हमारा प्रभु, हमारा उद्धारकर्ता, हमारा गुरु, वो हमें बुलाता है। मार्था ने मरियम से क्या कहा, याद रखें, गुरु यही है और वो तुझे बुलाता है। और दोनों बहनें फिर मिल करके गुरु के पास पहुंचती हैं। मरियम ने भी वही वाक्य कहा जो मार्था ने कहा था कि यदि तू यहां होता तो हमारा भाई, क्या कह रहा, मेरा भाई ना मरता। आज कितने भाई बिना मसीह के मर रहे हैं और मसीह यही है। ये कैसी विडंबना है, एक आयरनी है। मसीह यही है और लोग नाश हो रहे हैं। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? हमें जो जिम्मेदारी दी गई है उनको सुसमाचार देने की, मसीह के पास लाने की, या मसीह को उनके पास ले जाने की, मसीह का वचन उन्हें सुनाने की, ये काम हम नहीं कर रहे हैं। इसलिए लोग बिना मसीह को जाने नाश हो रहे हैं। मसीह तो यही है, वो तो पैदा होने से पहले भी यहां था, पैदा होने के बाद भी, सेवकाई करते समय भी यही था, आसमान पर चले जाने के बाद भी यही है। इसलिए तो वो ईश्वर है। पैदा होने से पहले भी यही था, पैदा होने के बाद भी यही, क्रूस पर चढ़ने के बाद भी वो यही है, स्वर्ग पर चढ़ जाने के बाद भी वो यही, वो आज भी यही है और वो हर इंसान को बुलाता है। क्रिसमस का सीजन हो, यीशु बुलाता है। चाहे लेंट का सीजन, उपवास काल का सीजन हो, यीशु बुलाता है। चाहे पाम संडे की रैली हो, यीशु बुलाता है। गुड फ्राइडे के संदेश हो, यीशु बुलाता है। क्रूसीकरण हो, वहां से भी यीशु बुलाता है, हे पिता इन्हें क्षमा कर। मृतकों में से जी उठना हो, वहां भी यीशु हमें बुलाता है। उसके स्वर्गारोहण में भी वो हमें बुलाता है। और अब तो कलीसिया को लेने के लिए जब आने वाला है, तब भी उससे पहले भी बुला रहा है। ए मानव जाति, तुम क्यों पापों में मरना चाहते हो? मैंने तुम्हारे लिए जान दी है, मैंने तुम्हारे पापों से छुटकारे की कीमत चुका दी है। तुम क्यों पापों में जी रहे हो? मैं तुम्हें बुलाता हूं। यीशु हमें बुलाते हैं। हमें यीशु की आवाज सुननी है। उसकी आवाज सुसमाचार, इंजील पुकार पुकार करके सुना रहे हैं, हमें बुला रहे हैं। परमेश्वर की कलीसिया, परमेश्वर के सारे सेवक उसके माउथ पीस बन करके, माउथ पीस का मतलब जो उसकी आवाज को बुलंद करने वाली आवाज बनकर, जैसे यूहन्ना बपतिस्मा देता, वो मसीह यीशु की एक आगे जाने व पुकारने वाली आवाज बनकर इस दुनिया में आया। हम सब उसकी आवाज हैं। We are the cry of our Savior to the mankind that is perishing.
एंड ही सेज कम अनटू मी, मेरे पास आओ, आई विल गिव यू रेस्ट। यह रेस्ट कौन सा है? यह थकान उतारने वाला रेस्ट या विश्राम नहीं है। हमारी आत्माओं पर जो पाप का बोझ लाद कर हम उससे छूटने के लिए इधर उधर भटक रहे हैं, इस बोझ को उतारने के लिए बुलाता है, मेरे पास आओ। आत्माओं पर भारी बोझ पड़ा हुआ है जो पाप का बोझ है। प्रभु यीशु हमें बुलाते हैं, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें छुटकारा दूंगा, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मैं तुम्हें शांति दूंगा, मैं तुम्हें वो आत्मिक भोजन दूंगा जिसे खाकर तुम कभी न मरोगे, वो जीवन का जल दूंगा जिसे पीकर तुम फिर प्यासे न रहोगे। उस सामरी स्त्री के समान हम भी उस प्यास को जाने जो अनंत जीवन की प्यास है, जो उस जीवन के जल की प्यास है, जो असली प्यास हमारी आत्मा की है, जो परमेश्वर की प्यास है। सुप्रियो, यीशु आज हर एक को अपने समीप बुला रहा है। उसके पास जीवन है, बहुतायत का जीवन है, अनंत जीवन है, स्वर्ग की सारी खुशियां उसके हाथ में है। वो हमारे जीवन को आनंद से भरने के लिए, आंसुओं को पोंछ करके हमारे दुखों को आनंद में बदलने के लिए बुला रहा है। क्या आपका दिल दुखित है? जैसा हम एक गीत गाते हैं, क्या तेरा दिल दुखित है? दुख की गहराइयों में भी शांति देने के लिए वो हमें बुलाता है। हर एक आंसू मिटाकर हमारी रक्षा करने, अपनी आंखों की पुतली के समान सच्ची सुरक्षा देने के लिए वो हमें बुलाता है। अगर तुम्हारा दिल दुखित है, वो शांति देने के लिए, मुक्ति और रोशनी देने के लिए हमें बुलाता है। सारे संकोच, सारे भय मिटाकर आओ मसीह के पास। उसके पास हर रोग मिटाने की शक्ति है। इसी गीत में लिखा है, हर रोग मिटाने की शक्ति है यीशु के पास। बिना किसी भेद के तैयार है उद्धारक अपनी दया से प्यार करने को। क्या आप उसके प्यार के भूखे हैं? आप जानेंगे कि जब ये प्यार आपको मिलेगा, आपकी आंखें खुलेंगी कि दुनिया के प्यार इस प्यार के आगे कुछ भी नहीं है। आप इस प्यार के ऐसे दीवाने हो जाएंगे कि आपको बाकी दुनिया में जहां जहां आपका प्यार था, अटैचमेंट था, इस प्यार के आगे वो सब आपको कुछ नहीं लगेगा। यही प्यार असली है, ईश्वरीय है, डिवाइन है। और मैं ये नहीं कहूंगा कि हमारे माता पिता, भाई बहन एक दूसरे के प्रति जो प्यार है वो नकली है, वो भी ईश्वर का डाला हुआ है। उनमें भी एक सच्चा प्रेम है, सच्चा आकर्षण है और एक सच्ची मित्रता, रिश्तेदारी, दोस्ती सब कुछ है। लेकिन इन सब से बड़ा प्यार, प्यार में भी कैटेगरी आ गई है, सबसे बड़ा। जैसे पहला कुरिन्थियों 13 अध्याय के 13 पद लास्ट में हम जब जाते हैं, अब विश्वास, आशा और प्रेम ये तीनों स्थायी हैं और इन सब में बड़ा प्रेम है, सबसे बड़ा प्रेम है। प्रेम दुनिया में और भी कई तरह के हैं, लेकिन एक प्रेम उन सब से बड़ा है, वो है द लव ऑफ गॉड। और प्रभु हमें वो सबसे उत्तम, सबसे बड़े, जैसे पौलुस कहता भी है, अब मैं तुम्हें उत्तम मार्ग बताता हूं। 12वें अध्याय के अंतिम पद में जब आत्मा की बात चलती है और 14वें अध्याय में जब आत्मा के दान, वरदानों की, भविष्यवाणियों की बात चलती, इधर वरदानों की, भविष्यवाणियों की, तो 12 अध्याय के अंत में वो कहता है, अब मैं उत्तम मार्ग बताता हूं। वो है प्रेम, परमेश्वर के प्रेम का मार्ग। और प्रभु यीशु हमें बुला रहा है उसी प्रेम के लिए। हमने दुनिया के प्रेम को अपना प्रेम समझा, अपना प्रेम भी ईमानदारी से, सच्चाई से, खराई से, पूरे बलिदान के साथ दिया, सब कुछ कुर्बान किया।
लेकिन दुखी हुए। लेकिन प्रभु यीशु हमें वो प्रेम देते हैं जो आनंद देता है, जो जीवन देता है, और लिखा है ये स्थायी है। ये प्रेम आपसे कोई नहीं छीन सकता। दुनिया में लोगों से प्रेम भी छिन गए हैं। माता पिता का प्रेम भी छिन जाता है, बच्चों का प्रेम माता पिता से छिन जाता है, पत्नी से पति का प्रेम छिन जाता है, प्रेमिका से प्रेमी का प्रेम छिन जाता है। हर एक का प्रेम खतरे में पड़ जाता है, लेकिन यह प्रेम स्थायी है, कोई नहीं छीन सकता, इसे कोई प्रभावित नहीं करता। शैतान जो एक शक्ति माना जाता है, उसमें भी इतनी बड़ी ताकत नहीं कि वो आपसे मसीह का प्रेम छीन सके या आपको ऐसा प्रेरित करे कि आप मसीह के प्रेम को त्याग दें, छोड़ दें। नहीं कर सकेंगे। उसके लिए आप सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाएंगे। सो मेरे प्रियो, यीशु हमें ऐसी स्थायी, ऐसी ताकतवर, आनंद से परिपूर्ण जीवन के लिए, प्रेम के लिए, शांति के लिए, अनुग्रह के लिए बुलाते हैं। आइए यीशु के पास आए। हम प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु हमारे परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं आपके इस महान प्रेम के लिए, स्थायी प्रेम के लिए, जिसके बराबर दूसरा कोई प्रेम नहीं है परमेश्वर। और आपने हमसे इसी प्रेम से प्रेम किया है। आपने हमें बुलाया है और हम अपने आपको आपके चरणों पर समर्पित करते हैं। अपना हाथ बढ़ाकर हर एक को आज स्पर्श कीजिए परमेश्वर, और आपके प्रेम से हर हृदय को भर दीजिए प्रभु जी। उस प्रेम से जो हमें खुदावंद, अपने आप को हम देते जरूर हैं लेकिन दुखी हुए हैं, परंतु आज ऐसा प्रेम हमारे हृदयों में भर दे। जैसे सामरी स्त्री ने कहा, ये पानी मुझे दे ताकि मैं दोबारा प्यासी ना रहूं और मुझे जल भरने के लिए भी ना आना पड़े। हे परमेश्वर, हमें यही प्यार दीजिए कि संसार के प्यार के पीछे हम ना भागें, छिन जाने वाले प्रेम के पीछे हम ना भागें, परंतु स्थायी और सबसे बड़े प्रेम के आनंद से हम परिपूर्ण रहें। हर एक सुनने वाले को आशीष कर परमेश्वर सबके साथ। धन्यवाद के साथ प्रार्थना उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष करे। आपने संदेश को सुना, जरूर परिवारजनों के साथ, मित्र और दूसरे साथियों के साथ भी शेयर करें। ये आपकी सेवकाई का एक हिस्सा होगा। प्रभु आपको इसके बदले बहुत आय से आशीष करे। और हमारे चैनल पर यदि आप आज पहली बार आए हैं तो प्लीज इसे जरूर सब्सक्राइब करें और इस सेवकाई के लिए प्रार्थना जरूर करते रहें। गॉड ब्लेस यू।